पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए, अकड़ बक्कड़ बम्बे को डीजल 90 पेट्रोल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन वल्ला हाथ में थाली लिए बजा रहे हैं, क्योंकि आसमान छूती डीजल और पेट्रोल की कीमतें और प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जम्मू परिवर्तन के माध्यम से। और सिलेंडर देखिए, रसोई घर की शान होती है सिलेंडर। अगर यही महंगा हो गया तो रसोई घर का जो बजट है वो भी बढ़ेगा। और आपको ये भी बताते चलें कि तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़कों पर है। आपको ये भी बताते चलें थोड़ी सी जगह देने की चिंता और यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, ये तमाम प्राइस जो है वो लिखे। जब यूपीए गवर्नमेंट की सिलेंडर 360 था, पेट्रोल 65, डीजल 48, लेकिन अब एनडीए गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार सभी सीनियर नेताओं के नेतृत्व के नीचे ये भारत देश है जो आम कम्यूटर्स को, गरीब गुरबाओं को यहाँ बढ़ाता जा रहा है। जो 50% के आसपास इसमें मार्जिन है इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में। ये पैसा लाखों करोड़ रुपए देश में इकट्ठा होकर किन दोस्तों को मदद किया जा रहा है? क्यों नहीं इस पैसे से देश के गरीब लोगों के लिए कोई सहायता की स्कीम, कोरोना से मार खाने वाले लोगों को असिस्टेंस, इंडस्ट्री चलाने वालों को, दुकान चलाने वालों को जो मार पड़ रही है पिछले 1.5 साल से, उनको सहायता क्यों नहीं हो रही है? ये कहाँ जा रहा है ये पैसा? इसलिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस ये 45 दिन का लगातार एक मुहिम हाथ में लिया हुआ है जो 30 मार्च तक चलेगा। जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगा तब तक ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, एक बार भाजपा ने कहा था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स जब पहले लाया था तो हम वापस लेंगे, अब दोबारा प्रॉपर्टी। अब जम्मू कश्मीर वासियों को बखूबी समझ आया कि भाजपा घुसती कहीं से है और निकलती कहीं से है। उनके पहले वाले गवर्नर को आप सुना होगा जिसने कहा था 50,000 नौकरियां हम फास्ट ट्रैक पर देंगे। आज तक 5 नौकरियां कहीं नहीं है। उसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा टैक्स नहीं लगेगा। आज उसी के एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स पूरे स्टेट में इंपोज कर रहे हैं। अनडिक्लेयर्ड तरीके से जो बेसिक चीजें हैं जो एक शहरी को सरकार को देने का हक बनता है, उन सब पर 15-20% टैक्स इंपोज करके आम लोगों को बिलें कर भेज रहे हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है। अब देखिए बल्ला साहब के हाथ में थाली है, बजा रहे हैं क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है और भाजपा खामोश है। बल्ला साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जब कांग्रेस सत्ता पे थी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जब पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो पूरा जाम हो जाता, भारतीय जनता पार्टी खुलकर विरोध प्रदर्शन करती थी। अब कीमतें बढ़ रही हैं, खामोशी क्यों भाजपा की? बढ़ने और डालने के हाथ पे बिक चुकी है भाजपा सरकार। जो हमें बुलेट ट्रेन का सपना दिखाती थी, आज तो लोग छोटी सी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया। अब 19% बढ़ोतरी और हो गई कंज्यूमर में। एक आरएसपुर से कोई एशिया होटल में आएगा 100 रुपए को देने पड़ेंगे। तो आज तो सरसों का तेल भी 250 रुपए किलो होगा। गरीब आदमी खाना भी नहीं परोस सकता। इसलिए ये थाली जो मोदी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि लोगों की बुरी हालत है, कांग्रेस वचनबद्ध है, वो संघर्ष जारी रहेगी जब तक महंगाई के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी वापस ले लिया जाए। मैं चाहता हूँ फौरी तौर पे इसी के साथ हमें स्टेट का दर्जा वापस दे, ताकि हमारी आवाज बुलंद करने वाला आज कोई नहीं, राज्यसभा में कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं। यहाँ पे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है तो बाकी रियासतों में तो कोई ना कोई नुमाइंदे हो गए, लेकिन यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं, इसलिए उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे पेट्रोल डीजल की तो कीमतें बढ़ी, लेकिन अगर हम सिलेंडर की बात करें, रसोई घर का बजट भी बढ़ा। क्या लगता है कि इसलिए आप देखें कितनी महिला उसमें रोज यहाँ पे महिला काफी तादाद में यहाँ पे आई है इसका रोज प्रदर्शन करने के लिए, और इस गुनी मेरी सरकार को जगाने के लिए, जनता को जगाने के लिए भी आज ये अभियान जारी है। चलिए शुक्रिया। तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का सिर्फ एक ही कारण, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ सिलेंडर भी महंगा हुआ जनाब। और जब भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, उस समय
जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती थी हंगामा होता था, पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाता था और केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी जो इस वक्त वो रोड ब्लॉक करते थे। लेकिन अब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो खामोशी क्यों? तमाम सवाल भारतीय जनता पर भी उठते हैं। ये तस्वीरें दीपक जी आपको फिर से बताएंगे। दीपक जी बताइए कि तमाम इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, सतवारी इलाके की तस्वीरें और महिला कार्यकर्ता भी जो है यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है? ये खबर देखकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मन्हास के साथ, जय हिंद।